देखिए, भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है। जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू कर रहे थे वीपी सिंह, तो उस समय भाजपा ने सरकार गिरा दी थी। यहाँ कमलनाथ जी ने बगैर किसी शर्त के पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया कि वो पूरा लागू नहीं कर पाए, उन्होंने सरकार गिरा दी। जैसे इस बार भाजपा की विदाई तय है, क्योंकि भाजपा पिछड़े वर्ग के वोटरों से ही हारेगी। पिछड़ा वर्ग भाजपा पे नाराज है, आज नहीं खुल के बोल रहा है, जब वोट डरेंगे जब देखना। और मामा की विदाई तय है, कांग्रेस विजय, कमलनाथ की जय। और किया भी है तो जिस स्थिति में होना चाहिए विकास, उस स्थिति में नहीं हुआ। बबलू शुक्ला जी तो 5 सालों तक तो उन्होंने बड़ा विकास किया है, क्या विकास नहीं किया है उन्होंने? पर क्या करते रहे 5 साल विधायक जी? अब विकास जिस गति में होना चाहिए, जिस उद्देश्य से और जिस लोगों ने इच्छा से उनको विधायक बनाया था इतने अच्छे मतों से, उतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया। और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, जो आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए थे बिजावर, एक बड़ी सभा भी की थी उन्होंने। हाँ, 2013 में बोला था उन्होंने कि एक गोद ले रहा है। तो गोद में लिया? अरे गोद ही में बैठा रहे हैं जब से, वही तो समस्या है। घोषणाएं बहुत कर गई थी यहाँ पर। तो वो तो उनका नाम ही घोषणावीर है। पूरे प्रदेश में जनता जानती है कि घोषणावीर है। नारियल डाले ही रहते हैं, वे तो कहीं भी नारियल फोड़ दें, जानती है। अगर इनको लाड़ी बहना की चिंता थी तो 18 साल से इनकी सरकार है। 2 साल पहले, 4 साल पहले लाड़ी बहना योजना लाते तो लगता कि इनने लाड़ी बहनाओं की याद की थी। ये केवल चुनावी उनका एक लालच है कि 2 माह 4 माह पहले लाड़ी बहनों को 1-1 हज़ार रुपये दे के वोट ले लिया जाए, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इस बार ना हमारी बहना रह गई और ना बहनों ही रह गए, सब नाराज हैं। जिसकी जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में टिकट भी मिलना चाहिए। सत्ता में भागीदारी भी, हिस्सेदारी उतनी होना चाहिए जितने अनुपात में है। हमारे कमलनाथ जी है, उनकी सोच रोजगार पे है। पीएम राइज स्कूल बन रहे, तो अब एक स्कूल 20 किलोमीटर के एरिया में एक स्कूल में जो इतने सारे बच्चे बन जाएंगे, वहाँ सब बच्चे पढ़ेंगे। भाजपा तो इतनी योजनाएं निकाली हैं, स्टेट की, केंद्र की, इसका कोई इफेक्ट भाजपा को नहीं मिलेगा लाभ? भाई कमलनाथ जी अच्छे काम कर रहे थे, पता, लेकिन कर्ज माफी तो नहीं हो सका किसान का। भाई कर्ज माफी लोग किस्तों में कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं लखन राजपूत, आप देख रहे हैं तेज इंडिया न्यूज। इस समय हम आ चुके हैं छतरपुर जिले की विधानसभा बिजावर में, जहां पर कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं कैलाश कुशवाहा जी। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष पद पर पदस्थ हैं और बिजावर विधानसभा से विधायक की दावेदारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम सीधी बात करेंगे कैलाश भाई, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर घमासान सा मचा हुआ है और आपकी बिजावर विधानसभा में भी काफी आरोप है जो भाजपा के विधायक उन पर भी लगाए जा रहे हैं और कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपका प्रमुख उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने को लेकर? भाई चुनाव लड़ने के लिए मेरा मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्र में जो अभी तक विकास नहीं हुआ है, जो विधायक बने हैं, अभी वर्तमान में विधायक हैं, जो वास्तविक जनता के मुद्दे हैं जमीनी, उन पर किसी ने गौर नहीं किया है। और किया भी है तो जिस स्थिति में होना चाहिए विकास, उस स्थिति में नहीं हुआ है। तो मैं तो अगर मौका मिलता है तो क्षेत्र के विकास पे पूरा। तो फिर आपके जो विधायक हैं भाजपा के पार्टी में जो शामिल हो चुके हैं, जो सपा से लड़ी थी बबलू शुक्ला जी, तो 5 सालों तक तो उन्होंने बड़ा विकास किया है, क्या विकास नहीं किया है उन्होंने? कहाँ विकास बताइए आप, कहाँ विकास? पर क्या करते रहे 5 साल विधायक जी? अब वो बताएंगे कि क्या करते रहे। नहीं, आप भी बिजावर विधानसभा से चूंकि दावेदारी कर रहे हैं, तो ये आपका भी प्रमुख उद्देश्य जनता के बीच जाएंगे, जब बात आएगी तो बात नहीं रखेंगे? विकास जिस गति में होना चाहिए, जिस उद्देश्य से और जिस लोगों ने इच्छा से उनको विधायक बनाया था इतने अच्छे मतों से, उतना ध्यान उन्होंने नहीं दिया है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से बहुत से लोग दावेदारी कर रहे हैं इस क्षेत्र में? हाँ, 5-6 लोग हैं। इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं। हम लोगों में से किसी को भी टिकट मिलेगा, सब एक साथ रहेंगे। कुल मिला के सर्वे के दौरान जो भी आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता जिस पर रखेंगे, सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। आप क्षेत्र की जनता के साथ जा रहे हैं, भ्रमण के लिए निकल रहे हैं, तो क्या जनता के मांग निकल रही है, क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? जनता की समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं गाँव इस तरह की, उनकी वो डिमांड है कि हमारे गाँव में नाली, साफ सफाई, और सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, जो आज तक किसी ने प्रयास नहीं किया है कि बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ उठाया जाए और ऐसा कोई उद्योग धंधा। किशनगढ़ क्षेत्र है अपना, जे काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया है, यहाँ कोई ऐसा उद्योग धंधा आ जाता जिससे जो अपने बेरोजगार हैं वह बेरोजगार जी कुछ रोजगार मिलता है इनको।
यहाँ पर भाजपा पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आए थे बिजावर में, एक बड़ी सभा भी की थी उन्होंने ये भी कहा था पहले आकर के हम बिजावर को गोद ले रहे हैं। हाँ, 2013 में बोला था उन्होंने कि एक गोद ले रहे। तो गोद में लिया? अरे गोद ही में बैठा रहे हैं जब से, वही तो समस्या है। मतलब बच्चा अभी गोद में है? गोद में है अभी, बड़ा नहीं होने दे रहा है। और घोषणाएं बहुत कर गई थी यहाँ पर। तो वो तो उनका नाम ही घोषणा वीर है, पूरे प्रदेश में जनता जानती है कि घोषणा वीर है। नारियल डाले ही रहते हैं, वे तो कहीं भी नारियल फोड़ दें। लाडली बहना योजना के लिए 1,000 रुपए दे रहे। जे लाडली बहना माताएं बहनें सब जानती हैं। अगर इनको लाडली बहना की चिंता थी तो 18 साल से इनकी सरकार है। 2 साल पहले 4 साल पहले लाडली बहना योजना लाते तो लगता कि इन्हें लाडली बहनाओं की याद की। ये केवल चुनावी उनका एक लालच है कि 2 माह 4 माह पहले लाडली बहनों को 1,000 रुपये दे के वोट ले लिया जाए, क्योंकि उनको पता चल गया है कि इस बार ना हमारी बहना रह गई और ना बहनों ही रह गए, सब नाराज हैं। तो उन्हें सोचा कि भाई हो सकता है कि इस लालच में बहनें हमारे साथ आ जाए तो कुछ भैया को हो जाए उद्धार। ओबीसी फैक्टर बड़ा तेजी से चल रहा है मध्य प्रदेश में। आप ओबीसी वर्ग से आते हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि इससे अगर मान लो ओबीसी वर्ग के लोगों को सही टिकट प्रमुख अनुपात में नहीं मिलती है तो क्या इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, ये तो इसलिए उठाना पड़ता है कि जब देखो जिसकी जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में टिकट भी मिलना चाहिए। सत्ता में भागीदारी भी हिस्सेदारी उतनी होना चाहिए जितने अनुपात में है। भाई 19-20 तो चलता है, लेकिन अब ये नहीं कि भागीदारी हो 50-55% और हिस्सेदारी हो 10%। लोगों का आपके प्रति क्या रुझान देखने को मिल रहा है? लोग हमारे यहाँ बिजावर विधानसभा में एक ऐसा नेता चाहते हैं जो सभी के बीच में रह सके, सभी की बात सुन सके, किसी को मिलने में वो अपनी बात रखने में कोई दिक्कत ना हो और ना परेशानी आवे। वो अपने नेता से जाके खुल के बात बोल सके और किसी भी समय मिल सके। चलिए, आपको टिकट मिलती है, आप विधायक का चुनाव लड़ते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो आपका प्रमुख उद्देश्य बिजावर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या रहेगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे कमलनाथ जी है, उनकी सोच रोजगार पे है। तो सबसे पहले तो रोजगार के लिए कोई उनसे बात करेंगे कि हाँ कोई रोजगार के लिए उद्योग धंधे खोले जाएं ताकि हमारे क्षेत्र के युवा पलायन न कर सकें। दूसरा, हमारा शिक्षा पे विशेष जोर रहेगा। आज शिक्षा सब निजीकरण में जा रही है, सरकारी स्कूलों पे कोई ध्यान नहीं है। स्कूलों के आज सब खंडहर होते जा रहे हैं, ना उनके मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा। आप देखें, आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि 3-5 साल से तो 4-5 साल से कोई 1 रुपया स्कूलों के नवीनीकरण के लिए या मेंटेनेंस के लिए नहीं आया है। उनका सीधा है कि जो स्कूल सब डैमेज हो जाए। उनने एक दे दिया है, सुगुपा छोड़ दिया है कि वो मुख्यमंत्री जो बन रहे स्कूल सीएम राइज स्कूल बन रहे। तो अब एक स्कूल 20 किलोमीटर के एरिया में एक स्कूल में जो इतने सारे बच्चे बन जाएंगे, केवल वहाँ भटका दिया है कि सीएम राइज स्कूल का निर्माण हो रहा है, वहाँ सब बच्चे पढ़ेंगे। भाजपा तो इतनी योजनाएं निकाली हैं, स्टेट की, केंद्र की, इसका कोई इफेक्ट भाजपा को नहीं मिलेगा लाभ? भाई योजनाएं घोषणा करने और कागजी योजनाओं से काम नहीं चलता है। वो योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए। जनता ने समर्थन तो दिया था पिछली बार आपको? नहीं दिया। सरकार तो बनी थी कांग्रेस को दिया था, लेकिन भाई कमलनाथ जी अच्छे काम कर रहे थे। गौशाला, वे वृद्धा पेंशन, किसान माफी, पिछड़ा वर्ग का 27% का आरक्षण, ये चीजें भाजपा को लगा कि अगर ये सब काम जमीन पर पहुंच जाएंगे तो फिर भाजपा का यहाँ कोई अता पता। लेकिन कर्ज माफी तो नहीं हो सका किसान का? भाई कर्ज माफी वो किस्तों में कर रहे थे, 50,000 1 लाख तक का कर्ज माफ हुआ है। उसकी बेकायदा विधानसभा में उन्होंने पटल पर रखा है, उन्होंने खींच ली अपनी सरकार। वो तो उनको जो लग रहा था जी अच्छे काम कर रहे हैं। भाई 27% आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा था। देखिए, भाजपा पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है। जब मंडल कमीशन की सिफारिश लागू कर रहे थे बीपी सिंह, तो उस समय भाजपा ने सरकार गिरा दी थी उनकी। वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग कहीं आगे बढ़े। उस समय उन्होंने वही किया था। यहाँ कमलनाथ जी ने बगैर किसी शर्त के पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया कि वो पूरा लागू नहीं कर पाए, उन्होंने सरकार गिरा दी जैसे भी बना। तो ये भाजपा तो पिछड़ा वर्ग विरोधी है। इस बार भाजपा की विदाई तय है, क्योंकि भाजपा पिछड़े वर्ग के वोटरों से ही हारेगी। पिछड़ा वर्ग भाजपा पर नाराज है। आज नहीं खुल के बोल रहा है, जब वोट डरेंगे जब देखना कि भाजपा का सफाया हो जाएगा। भाजपा का वोट बैंक पिछड़े वर्ग का ही वोट बैंक हुआ करता, लेकिन पिछड़ा वर्ग समझ चुका है, पढ़े लिखे युवा है, न उनकी लाडली बहनें मानेंगी
क्योंकि और किसान भी नाराज हैं। अधिक पिछड़ा वर्ग किसान में सब लोग आते हैं, युवा, बेरोजगार किसान सब लोग आते हैं, तो ये सब कुछ नहीं चलने वाला है उनका। इस बार तो 150 पार होगी कांग्रेस, और मामा की विदाई तय है। कांग्रेस विजय, कमलनाथ की जय, जी बोलना है बस। तो आप थे बिजावर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के नेता कैलाश कुशवाहा जी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया इस बार मामा की विदाई तय है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और उनसे बात की, उन्होंने बताया कि जो यहाँ के विधायक है बिजावर के, जो उनको यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की जनता के हित के लिए काम करना चाहिए, वह उन्होंने नहीं की है। यदि पार्टी उन पर विश्वास जताती है और विधायक बनते हैं तो सबसे पहले उनका बड़ा मुद्दा है रोजगार को लेकर, रोजगार के नए आयाम स्थापित करेंगे ताकि यहाँ की जनता रोजगार की तलाश में अपने अपने परिवार का भरण पोषण के लिए बाहर पलायन न कर सके। फिलहाल बिजावर विधानसभा से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ कैमरामैन रोहित गुप्ता की रिपोर्ट।